बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत अहम केस था ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतालिक, यानी ये जो हमारी फ़ोन पे गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड होती है और रियासती इदारे इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इससे मुतालिक एक केस था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट आया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस गया, और मैं बताता चलूँ कि ये एक्चुअली केस जो था वो ये था कि बुशरा बीबी और यानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे के दरमियान एक गुफ्तगू थी जो लीक हुई थी। और उसमें वो गुफ्तगू क्या थी, वो तो एक यानी समझ लीजिए कि सियासी नौइयत की गुफ्तगू थी, लेकिन उसके लीक होने को जो मामला था वो कोर्ट में चैलेंज था। और जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर 2 हुक्मनामे जारी किए थे। वहाँ पर बुनियादी सवाल ही यही उठाया गया था कि क्या रियासती इदारों को ये इस बात की इजाज़त है, कानून में इस बात की इजाज़त देता है कि वो हमारी और आपकी या किसी भी सिटीज़न की गुफ्तगू जो है वो इस तरीके से रिकॉर्ड करें जो कि बाद में लीक भी हो जाए। तो इस नुक्ते के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हुक्मनामे जारी किए थे और उन दोनों हुक्मनामों में जो यानी कि ये कहा गया था, बुनियादी पे उस पर कदगन ये लगाई गई थी कि रियासती इदारों को रोक दिया गया था कि वो बिला इजाज़त या बग़ैर इजाज़त जो है वो ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर फिर ये हुआ था कि हुकूमत ने ये दोनों हुक्मनामे जो थे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल एक 2 रुकनी बेंच था। उन्होंने इस केस की समाअत की और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों हुक्मनामे मुअत्तल कर दिए। समाअत को इस दरख्वास्त को समाअत के लिए बाकायदा मंजूर कर लिया और ये कहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हुक्मनामे मुअत्तल हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासती इदारों को प्राइवेट सिटीज़न्स की प्राइवेट गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त मिल गई है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 हुक्मनामे थे उनमें क्या लिखा था, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं आज, मोहम्मद अवैस। अवैस, यही केस था जो आया और फिर हुक्मनामे जारी हुए उस पर? बहुत शुक्रिया सर। कामरान साहब, ये एक ऑडियो लीक हुई थी बुशरा बीबी और नजम साकिब जो कि साबका चीफ जस्टिस के बेटे उनके दरमियान, जिसको जब सोशल मीडिया और जनाब नेशनल मीडिया पर ऑन एयर किया गया तो उस वक्त पीटीआई की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि क्योंकि आम शहरी के ये राइट्स हैं कि उसकी भी कोई प्राइवेसी है, लेकिन हर शख्स की जो है जिसको चाहते हैं, जिससे मकसद हासिल करना मकसूद होता है, उसकी ऑडियो जो है वो लीक कर दी जाती है। टेलीकॉम कंपनीज़ को भी इसमें फ़रीक बनाया गया था और अदालती हुक्म में टेलीकॉम कंपनीज़ को की जो रिकॉर्डिंग थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया था और अदालत ने ये हुक्म दिया था कि ऐसा कौन सा कानून मौजूद है जिसके तहत ये रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं और फिर इसको वायरल कर दिया जाता है। इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। बाकायदा तौर पर तहकीकात का हुक्म भी दिया गया था और ये भी कहा गया था कि एजेंसीज़ को, FIA होगी, दीगर एजेंसीज़ को, कि पता कराया जाए कि ये वायरल कैसे हुई, किसके प्लेटफॉर्म से ये ऑडियोज़ आगे चली, और ये भी पता कराया जाए कि ये क्यों और कौन से इदारे हैं जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग की, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ था कि बाकायदा तौर पर कानून मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, एजेंसीज़ का काम ही है, सर्विलेंस होती है, चेक एंड बैलेंस होता है, जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अब कोई भी महफूज नहीं है। कि आया आप बीच में फिर कैमरों का भी जिक्र हुआ कि घरों में कैमरे भी लगाए गए, वो चीज़ें भी सामने आई। दीगर हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनका भी जिक्र बीच में आया कि उनके घरों में भी कैमरे लगाए गए, लेकिन क्योंकि अदालती ऑर्डर में ये कह दिया गया था, ये वाज़े तौर पर अहकामात थे कि आज के बाद रिकॉर्डिंग्स नहीं की जाएंगी, बाकायदा तौर पर कानून बनाया जाए, कानून साजी की जाए, अगर कोई कानून है तो बताए किस कानून के तहत। ताहम जो अटॉर्नी जनरल हैं वो साबित नहीं कर सके, बता नहीं पाए कि कौन से कानून के तहत जो है वो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं। फिर इसके बाद मामला वज़ीर-ए-आज़म के पास भी रखने का ऑर्डर अदालत की जानिब से दिया गया कि मामला जो है वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा जाए, इस पर बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाए। 2 फ़ैसले थे, ग़ालिबन 29 मई का एक फ़ैसला था और एक और दूसरा फ़ैसला हाई कोर्ट 25 जून का, जिसमें बाकायदा तौर पर टेलीकॉम कंपनीज़ की तरफ से या एजेंसीज़ की तरफ से जो रिकॉर्डिंग थी उसको गैर कानूनी अदालत ने करार दे दिया था।
ओके। अब ये जो दोनों हुक्मनामे थे, ये चैलेंज किए वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि ये यानी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ अपनाते हुए ये कहा गया कि जी सर्विलेंस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और नेशनल इंटरेस्ट में, कौमी मफाद में ये वाले काम किए जाते हैं, और इसलिए कि ये सिक्योरिटी का तकाज़ा है कि कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएँ। इसलिए इस नुक्ते पर ये दोनों हुक्मनामे जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये चैलेंज किए गए। और आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल। इस 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों हुक्मनामे जो थे वो मुअत्तल कर दिए, और इस दरख्वास्त को यानी एक तरह से उन्होंने ये इजाज़त दे दी कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो हो सकती है, और इस केस को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। और इसमें मैं बताता चलूँ कि इससे बेशतर भी जो जैसा कि अवैस ने भी इशारा किया कि एक 6 जजेस से मुताल्लिक एक शिकायत जो है, बल्कि शिकायत नहीं, एक केस था, शिकायत जो कि बाद में केस बन गया था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 6 जज साहिबान थे जिन्होंने शिकायत की थी कि ये एजेंसियों की मुदाखलत होती है और इसके ख़िलाफ़ अज़ खुद नोटिस लिया जाए। चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस भी लिया था, इसके ऊपर इब्तदाई समातें भी हुई थी, इसके ऊपर मुतल्लिका हाई कोर्ट से और बार से जवाब भी मांगे गए थे। उसमें भी बुनियादी नुक्ता यही था कि एजेंसियों का दायरा कार जो है वो किस हद तक होना चाहिए, क्योंकि शिकायत ये थी कि ये जजों की सर्वेलेंस जो है वो भी हो रही है। खैर वो तो जजों से मुताल्लिक सिर्फ मामला था, लेकिन बुनियादी नुक्ता यही है कि ये रिकॉर्डिंग जो है किसी भी शहरी की प्राइवेट रिकॉर्डिंग जो है, अगर वो रिकॉर्ड हो रही है और एजेंसीज़ उसको रिकॉर्ड कर रही हैं और बाद में फिर वक्तन फ़वक्तन हस्बे ज़रूरत उस रिकॉर्डिंग को लीक भी किया जाता है, तो ये वाला फ़िनोमेना जो है ये नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक बोल्ड डिसीजन दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी कुछ नुकात उन्होंने उठाए, इस पे ऊपर एतराज़ात किए, और वफाकी हुकूमत की बात मानते हुए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों हुक्मनामे मुअत्तल कर दिए। यूँ इस वक्त फ़िलवक्त सिचुएशन ये है कि एजेंसियों के पास इस वक्त जो ये रिकॉर्डिंग की इजाज़त जो है वो उनके पास मौजूद है, और बकौल अटॉर्नी जनरल के कानून भी मौजूद है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, कौमी मफाद के नाम पर रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी कर सकता है। थैंक यू।